पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आजकल हम एक ट्रांजिशन जोन से गुजर रहे हैं जहाँ पे बीएड को लेके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत सारी अनसर्टेनिटी है और उसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। अलग अलग जगह अलग अलग खबरें मिल रही हैं। तो हम ज्योति के साथ बैठे हुए हैं। ज्योति पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से एजुकेशन में और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस जोन का। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीएड का नया प्रोग्राम है, जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और फिर जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं वो किस तरह से बीएड के ऑप्शंस चुन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बातें करेंगे। तो पहले तो चेंजेस हो क्यों रहे हैं उसके बारे में, फिर बीएड के बारे तो जैसे कि बताया कि चेंजेस क्यों रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि आप हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद स्कूल स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आए हैं जो स्टेट स्पेसिफिक हो चुका है। इसीलिए उस स्टेट स्पेसिफिक स्कूलिंग को कैटर करने के लिए हमारे पास टीचर्स भी उसी तरह से ट्रेंड होने चाहिए। तो अब हमारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी स्टेज स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो जिसके तहत अब जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है इन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट बाय एनसीटीई, जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसको हम एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आपने 12th कंप्लीट कर ली एंड आपको एक टीचर बनना है, तो आप अपने आप को आईटेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल करें, जो कि एक 4 साल का कोर्स है जिसमें आपको एक डिसिप्लिन का और साथ साथ बीएड जो चलता था, मतलब बीएड में जब आपको टीचर ट्रेनिंग करता है वो एक इंटीग्रेटेड वर्जन हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, तो ये एक तरह का इंटीग्रेटेड कोर्स कह लीजिए, डुअल डिग्री कोर्स कह लीजिए, वो है। अब इसमें भी स्पेशलाइजेशन है, एक है आईटेप इन जनरल, एक है आईटेप आर्ट्स एजुकेशन, एक है आईटेप स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन। अब आपको ये सोचना है कि आपको टीचिंग या टीचर जो है वो किस डिसिप्लिन में बनना है, तो उसके तहत आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगी अपने ऑडियंस से जो भी सुन रहे हैं कि आप एनसीटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ के गाइडलाइन, जो अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, उसको डाउनलोड करें और आप देखें कि हर स्पेशलाइजेशन में किस तरह की गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। तो ये बात रही कि मैं क्लियर हूँ, 12th मैंने कर ली और मुझे टीचर बनना है और मैं सीधा अपने आप को आईटेप प्रोग्राम करूँगी। मैंने आईटेप किया, आईटेप कंप्लीट करूँगी मेरा 4 साल में, उसके बाद मैं उस हिसाब से एग्जाम दूंगी और मैं टीचर क्वालिफाई करना है। बट यहाँ पे जो चेंज है वो सबसे बड़ा चेंज है कि द मोमेंट यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन आईटेप, आपको उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट स्पेसिफिक टीचर बनना चाहते हैं, जो कि पहले ये कंफ्यूजन नहीं था। बीएड जनरल होता था, बीएलएड का हमें पता ही है पूरे एलिमेंट्री लेवल के लिए होता था, बट आईटेप में आपको डिसाइड करना है कि आप फाउंडेशन लेवल के टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप प्रिपरेटरी लेवल यानी ग्रेड 3, 4, 5 के टीचर बनना चाहते हैं, या मिडिल क्लासेस के बनना चाहते हैं विच इज 6, 7, 8, या फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लास 9 to 12। तो जो आप स्टेज स्पेसिफिक चूज कर लेंगे, आप कोर्स के कंप्लीशन के बाद उसी स्टेज के टीचर के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी ने नया ग्रेडिंग बनाया है, स्कूल सिस्टम को पूरा रिवैम्प किया है, जहाँ पे फाउंडेशन स्टेज हो गया 5 साल का, हाँ जी, जहाँ पे आपका प्रिपरेटरी स्टेज है प्रिपरेटरी, फिर 3 उससे साल। 3 साल का, जो 3 से लेके 5 तक है। उसके बाद एक मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, 3 साल का, वो है 6, 7, 8। उसके बाद 9, 10, 11, 12, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और सबके लिए टीचर भी अलग अलग से ट्रेन हाँ, करेंगे और आपको पहले ही डिसाइड करेगा आईटेप प्रोग्राम में जो आप आईटेप कर रहे हैं। एक तो आईटेप ऑप्शन होंगे, और क्या ऑप्शंस होंगे? मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ अभी और मैंने आईटेप नहीं लिया है, मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया, या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, तब मैं कैसे इन चीज़ों से निपटूंगा? तब क्या मेरे पास ऑप्शन है फिर से टीचर बनने के? बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि हम अपना करियर पाथवे, हम सबको इतना एनलाइटनमेंट नहीं होता, मैं कहूँगी, और ये एक जर्नी है जो हमें अपने एक्सपीरियंस से आती है। और खासकर जब हम 12th से जब निकलते हैं तो एक नई दुनिया में जाते हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि मुझे क्या समझ है या मुझे क्या करना है। तो आप घबराइए मत अगर आपको वो क्लैरिटी उस समय नहीं है। मतलब दिस इज नॉट कि डू और डाई सिचुएशन है कि है, आप कभी भी वापस टीचर एज अ प्रोफेशन में आ सकते हैं। मेरी काफ़ी यूथ से बात होती है जो 12th में है या जो अपने ग्रेजुएशन में, और उनको नहीं पता कि क्या करना है, और इतना प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, कि उनको लगता है कि मैं इतना एबनॉर्मल हूँ कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। तो प्लीज़ डोंट वरी, आपके पास एनसीटी ने काफ़ी पैरेलल सिस्टम दे दिए हैं जहाँ पे आप कभी भी टीचर बनने के लिए अगर आप चाहें, कभी सोचें, तो आप आ सकते हैं। तो अब इस पे हम स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 12th से ही क्लियर, 12th के बाद मुझे नहीं है, कि मुझे नहीं क्लियर या मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में अपना अंडर ग्रेजुएशन करा, 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए, तो आप एनरोल करेंगे तब बीएड 2 ईयर प्रोग्राम में।
जिससे फिर आप टीजीटी लेवल पे मतलब अब आपको बीएड में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज स्पेसिफिक टीचर बनना चाहते हैं। तो आप जिस स्टेज के लिए बीएड करेंगे उसके आधार पर आप स्कूल में सिस्टम में एज अ टीचर देंगे। एंड ऑब्वियसली सीटेट का जो एग्जाम है वो कंपलसरी है ही। उसके अलावा मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएशन कर ली 3 साल की, आपने मास्टर्स भी कर ली 2 साल की। अब आपको लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं बनना या कोई और नौकरी नहीं करनी, बट आपको एक स्कूल टीचर बनना है, तो उसके लिए आप अपना एग्जाम देंगे बीएड 1 ईयर प्रोग्राम। अगेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज के लिए। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपने बीएड किया, आपने बीए किया है और एमए किया है, तो आप अब रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस भी आएंगी, तो मेरे हिसाब से आप मिडिल और सेकेंडरी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस भी आनी है, कहीं कुछ हद तक हम उसको देख सकते हैं। जो नया केवीएस का भी 2025 का रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस आया है, तो कुछ कुछ प्रकाश हमें चेंजेस वहां पे भी दिखने को मिल रहे हैं। तो आगे 1-2 साल में और क्लैरिटी हमें मिल। फिर एक आता है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 4 साल की करी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, मान लीजिए बीटेक जैसे प्रोग्राम है जो ऑलरेडी सिस्टम में 4 साल के हैं, पर 2020 की जो पॉलिसी है उसमें भी 4 साल का ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान है। तो मान लीजिए आपने वो ऑनर्स डिग्री कर ली एंड यू डिसाइड कि मुझे आगे लेक्चरर नहीं बनना, मुझे पहले जॉब चाहिए, तो उसके तहत भी आप वापस सिस्टम में आ सकते हैं। उसके लिए भी 4 साल का अगर किसी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो वो 1 साल के बीएड प्रोग्राम के लिए एनरोल करेगा। अगेन आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्टेज के लिए। तो ये तो हो गया कि आप जस्ट आफ्टर 12th, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, उसमें भी 2 साल 3 साल या 4 साल, और व्हाट आफ्टर एमए। उसके अलावा जो एक बहुत हम एक चेंज देखना चाह रहे हैं कि अब हमारे फॉर्मल सिस्टम में स्पेशल एजुकेशन और काउंसलर्स के लिए सीट्स आनी शुरू हुई हैं। अगेन वन एग्जांपल इज द न्यू केवीएस का जो रिक्रूटमेंट आया है 2025, जिसमें स्पेसिफिकली स्पेशल एजुकेशन की इतनी सारी सीट्स हैं जो आज से पहले नहीं आई थी। तो पहले जो बीएड स्पेशल एजुकेशन करते थे उनके लिए स्कूल सिस्टम में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट क्योंकि अब हम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में लाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नया जो जिन लोगों ने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, आपके लिए तो अब अपॉर्चुनिटी, आप तो तुरंत केवीएस के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले इतने ट्रेंड ही नहीं होंगे स्पेशल एजुकेशन में जितनी के वैकेंसीज उतने नहीं थे, बहुत चैलेंजिंग था, और एक साइडलाइन कोर्स था। अब उसको उतनी ही तवज्जो दी गई है में, क्योंकि आपका अगर केवीएस में पर्टिकुलर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की अगर इतनी 800 से 1000 सीट्स आई हैं, तो ये अपने आप में ही एक सिग्नल है कि हमारे सिस्टम में अब स्पेशल एजुकेटर्स की भी नीड है। तो आप स्पेशल एजुकेशन में भी अपना आगे कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आपने बीएड जनरल किया है, चाहे वो फाउंडेशन स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए क्वालिफाई नहीं करते, आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन ही करना पड़ेगा। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आप अपना टीचर प्रोग्राम में भी जो स्पेशलाइजेशन लेंगे वो स्पेशल एजुकेशन वाला लेंगे, ना कि जनरल वाला। मतलब अब कॉमन चीजें नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी आप डिसाइड करें कि आपको टीचर बनना है, उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज को और किस तरह के लोगों को आप कैटर करना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपको टीचर तो बनना है लेकिन स्टेज नहीं पता है, वो वाला नहीं। कि हम कहीं भी पढ़ा लेंगे, टीचर तो किसी को भी पढ़ा ले, वो वाला नहीं वो नहीं। मतलब आप इस बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको टीचर बनना है कि नहीं बनना, फिर एक आगे रास्ता जाएगा जो आपको ले जाएगा वहां पे। लेकिन जब भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको टीचर बनना है, आपको वहां डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन लोगों के टीचर बनना चाह रहे हैं। तो और क्या है, जैसे जो बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे, 12th में होंगे या उसके अराउंड होंगे, उन लोग को क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा बेहतर प्रोग्राम है, आईटेप बेटर है या बीएड, या कैसे आप उनको सजेस्ट करें? जैसे कि मैंने कहा कि ये डिसीजन लेने के लिए आप 2 पहलू पे देख सकते हैं। पहला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि अगर कोई क्लियर ही है, जैसे काफी बच्चे हैं जो कहते हैं कि मुझे टीचर ही बनना है, मैं यही करना चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी आप टाइम मत वेस्ट करो, आप 12th के बाद सीधा आईटेप का एंट्रेंस एग्जाम दो, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, आप थोड़ी तैयारी करेंगे सीरियसनेस के साथ, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस स्टेज के लिए आईटेप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिडिल स्टेज के लिए, तो ऐसी कौन से डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो आईटेप मिडिल स्टेज दे रही है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट चारों स्टेजेस को केटर नहीं करा, तो वो थोड़ा सा आपको रिसर्च हर इंस्टीट्यूट बीएड डीएलएड साथ नहीं कराता था, कुछ डीएलएड करा रहे हैं, कुछ डीएलएड करा रहे हैं, कुछ वैसे। तो बट उसमें भी है ना कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड भी चारों नहीं होंगी,
तो एक आध होगा। एक आध दो मैक्सिमम 2 स्टेज होंगे, जैसे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी सेकेंडरी और प्रिपरेटरी को कैटर करता है। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआई में है, वो शायद मिडिल स्टेज को भी कैटर करता है, तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट अब क्लैरिटी है टीचर ही बनना है, मुझे कुछ और नहीं करना, तो आँख बंद कीजिए, आईटेब के लिए प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आप अभी भी डिलेमा में हैं कि मैं नहीं जानता कि टीचिंग मेरा पैशन है कि नहीं, और आप अपने एवेन्यूज़ को और ब्रॉड करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप किसी डिसिप्लिन में, चाहे वो साइंसेज़ हैं या सोशल साइंसेज़ हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ हैं, आप अपना अंडर ग्रेजुएशन करें और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे वापस आना है, मुझे टीचर ही बनना है, तो आप बीएड 1 ईयर, 2 ईयर डिपेंडिंग कि अगर आप एमए कर रहे हैं या नहीं कर कितना रहे आगे हैं, आप ना बढ़ते हैं। बढ़ रहे हैं, तो आप उस केस में वापस आ सकते हैं। एक और चीज़ है कि इंटरेस्ट नहीं है, बट शायद मेरी कंडीशंस ऐसी हैं कि मुझे जल्द से जल्द जॉब की ज़रूरत है। तो उस केस में भी मैं कहूँगी कि अगर आपको जॉब ही चाहिए जल्द से जल्द और एक रिलेटिवली थोड़ा-सा सेफ़र ऑप्शन चाहिए, तो भी आप आईटेप ले लीजिए, क्योंकि वो अगेन आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक डिसिप्लिन भी और टीचर एजुकेशन भी। तो वहाँ पे आप दोनों तरह की जॉब्स के लिए एलिजिबल ही जा रहे होते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल है डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन, कि अगर डायरिंग सिचुएशन है और जॉब ही चाहिए जल्द से जल्द, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो भी आप आईटेप कर लीजिए। तो इसमें एक टाइम बचने का भी है, जैसे आप आईटिप कर रहे हैं तो 4 साल के बाद सीटेट देने के बाद एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप बाहर का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा, तो 5 साल पहुँच जाएगा। या आपको बीए कर लिया, एमए कर लिया, 5 साल हो गया, फिर 1 साल का बीएड, तो 6 साल लगेंगे उसमें। तो ये 4 साल में जो चीज़ें मिल रही हैं क्लैरिटी की वजह से, अगर आप पहले से क्लियर हैं तो 4 साल लगेंगे, अगर आप थोड़े कन्फ्यूज़ हैं तो आपको 5 साल लगेंगे, अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं तो आपको 6 साल लगेंगे, लेकिन उनके फ़ायदे भी हैं कि आप ज़्यादा बड़ी स्टेज में जाके हाँ जी। बीएड कर सकते हैं। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि मान लीजिए मुझे स्कूल टीचर नहीं बनना है, मुझे बनना ही यूनिवर्सिटी लेवल पे है। तो फिर आप बीएड करके, एमएड करके अपना नेट इन एजुकेशन दीजिए और फिर आप अपना एलिजिबल। ये वैसे ही कि आप अपने लिए बहुत सारे रास्ते आप ओपन रखना चाहते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप पहले से क्लियर हैं कि मुझे आईटिप करना है, टीचर बनना है, कौन से स्टेज का बनना है, तो आप कर सकते हैं वो सारी। तो वही है कि आप कितना आगे लेवल तक अपने आप को खींच सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ एक इंडिविजुअल इंटरनल डिसीज़न नहीं होता, आपके बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि मैं कितने साल तक पढ़ सकती हूँ, मुझे वो सपोर्ट मिलेगा या मेरी सिचुएशंस क्या है, मैं अपने आप का एस्पिरेशन कहाँ देखती हूँ। क्या मैं अपने आप को एक सेकेंडरी स्टेज का टीचर देखती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे एमए में भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो आप पे है कि आपके पास कितना समय है, आप कितना आगे अपने आप को ले जाना चाहते हैं, या आपका एस्पिरेशन क्या है, या आपकी सिचुएशन क्या है। तो उसके बेसिस पे आपके पास एंट्री पॉइंट्स अब बहुत सारे हैं, डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हम लोग भी डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करते कि यही बेस्ट है। आप अपने आप को वहाँ पे रखो, जैसे खाने के बारे में है कि बहुत सारी चीज़ें किसको पसंद है वो नहीं, लेकिन आपकी जो कंडीशन है आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी जल्दी जॉब चाहिए, कितने कम समय में आप ट्रेन होना चाहते हैं। एक ये भी हो सकता है कि बहुत बार लड़कियों को ये होता है कि घर के नज़दीक ही बहुत लोगों को चाहिए होता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा जो आसपास का इंस्टीट्यूशन है जो आईटिप किस में प्रोवाइड कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में यही नहीं है कि मुझे इसी को पढ़ाना है, मतलब हम लोग अभी भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉलेज पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं, इसे डर डर जो लग रहा है उससे कैसे टैकल करें। मुझे लगता है डरने की बात नहीं है, स्पेशली जो एक एक खौफ सा बन जाता है कि अरे मैंने तो अपने आप को 2 साल बीएड जो अभी चल रहा है उसमें एनरोल कर लिया, अब क्या होगा? आप ये सोचिए कि मैंने जब बीएड किया था, आई वाज़ द लास्ट बैच ऑफ 1 ईयर बीएड। तो फिर तो मुझे डर जाना चाहिए था कि अरे जब तक मैं कोर्स कंप्लीट करूँगी तब तक तो वो कोर्स ही बंद हो गया, अब तो 2 साल का हो गया। या फिर जब हमने एमफिल किया था तो हमें डर जाना चाहिए था कि अरे हमने एमफिल करी, अब तो एमफिल ही खत्म हो गया। ज्योति जो भी कोर्स करती है वो बंद हो जाता है, हो सकता है पीएचडी ना बंद हो जाए। पीएचडी बंद नहीं हो सकता, वो ग्लोबली एक वो है। पर पॉइंट ये है कि कोई भी चेंज जब आता है तो ऐसा नहीं है कि प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको रातों रात डिसमेंटल कर दिया जाता है, वो टाइम लेता है। मैं आज भी स्कूल टीचिंग के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि उस समय के स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने उस नॉर्म को फॉलो किया है। तो मेरे को उस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि अगर आप ओल्ड सिस्टम में हैं, ओल्ड रिजाइम से आपने नॉर्म वाइज़ चीज़ों को फुलफ़िल किया अपने एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप जल्द से जल्द फिर जॉब पा लें, क्योंकि फिर लेटर ऑन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और एक और काम करना कि बहुत बार आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ना हो कि सरकार ने नया वाला प्रोग्राम लागू कर दिया है और वो लोग क्योंकि उनको नया लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ हुआ है, वो पुराने वाले में ही आपको एनरोल करा दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा दिमाग लगा के बचना, ये हो सकता है। ये होना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि हमारे इंडिया में हर तरह की प्रैक्टिसेस हैं, हमारे यहाँ तो फेक यूनिवर्सिटीज़ भी चलती हैं।
तो बेहतर ये रहेगा कि आप सबसे पहले चेक कर लें कि वो यूनिवर्सिटी और वो प्रोग्राम के पास एनसीटीई का अप्रूवल है भी कि नहीं। सबसे पहले तो आप चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है कि नहीं, वो आप यूजीसी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं लिस्ट में। एंड देन आप देखिए कि एनसीटीई का उसको अप्रूवल मिला है कि नहीं। और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो जॉब पाना ईज़ी रह जाता है। अगर आप सिर्फ खरीदते हैं डिग्री या कुछ, तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच। के बाद में इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, अगर आपके पहले तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और फिर आप इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ पे सब कुछ और आगा दूसरा है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो ये फेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। डीयू के कॉलेजेस हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बड़े-बड़े जो कॉलेजेस हैं, जामिया हैं, उन सब जगह पे ये सब सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आपको ट्रेनिंग भी अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आप डिसाइड करें आईटिप क्या है, किस तरह से बीएड करना है, वो सारी जानकारी ज्योति ने देने की कोशिश करी है। अगर आपके पास और भी सवाल हैं जो आपको लगता है कि जानना है आपको, तो आप वो सवाल डालेंगे तो उनके जवाब दिए जाएँगे। तो इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है सवाल करना, आपका काम है देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि जो रियल बात है वो पहुँच पाए, केवल इन्फॉर्मेशन ना पहुँच पाए। आप कैसे हेल्प करेंगे ये चीज़ें, वो भी आप तक पहुँच पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।